एडजस्टमेंट हमारा उस क्वेश्चन का इनकम्प्लीट था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने वो लास्ट क्वेश्चन में कवर नहीं किया था, क्योंकि उसके लिए और काफ़ी सारा टाइम हमको देना पड़ेगा उस एडजस्टमेंट के लिए। तो पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 7 एक बार हम जहाँ तक आ चुके थे एक बार मैं वापस उसको रिवाइज कर रही हूँ। फास्ट हम उसको रिवाइज करते हैं और आज हम कैपिटल एडजस्टमेंट देखेंगे। तो आपको दिया था सबसे पहले बैलेंस शीट, उसके नीचे एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमने पार्टनर्स बैलेंसेस उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। बैंक बैलेंस हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देन हमने किए थे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके लिए पॉइंट नंबर 2 से हमको रिवैल्यूएशन दिया हुआ था। एक बार वापस एडजस्टमेंट को भी अच्छे से समझते हैं। दो एडजस्टमेंट इसमें ऐसी थी जो हो सकता है आपको डिफिकल्ट जाए या डिफिकल्ट लगा होगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड, यानी अंजू नाम की एक कस्टमर थी, उसका अकाउंट हमने बैड डेट्स ट्रीट कर लिए थे, यानी हमने अज्यूम किए थे कि ये अंजू हमको पैसे देने नहीं वाली, ये हमने बैड डेट्स अज्यूम कर लिए थे। बट उस बैड डेट्स जब मैंने अज्यूम किया था तब हमने उसकी बैड डेट्स की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली होगी। बट अब क्या हो रहा है, हैज पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, यानी उसकी स्टेट से हमें 400 रुपीस आज मिले हैं, तो मुझे उसकी एंट्री आज करनी है। जिस डेट को हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं उस डेट को हमें 400 रुपीस अंजू नाम के कस्टमर से जो मैंने बैड डेट्स मान लिए थे उसके अगेंस्ट मुझे 400 रुपीस मिले। जब मैंने बैड डेट्स जब माना था तब मैंने उसको बैड डेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया था। बट वो बैड डेट्स जो मैंने अज्यूम किए थे उसमें से 400 रुपीस रिकवर हो रहे हैं, तो उस अकाउंट को हम नाम देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जो हमने पास्ट में बैड डेट्स माने थे उसमें से हमें 400 रुपीस मिल चुके हैं, तो ये बैड डेट्स का अमाउंट रिकवर हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम टर्म देते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। 400 रुपीस फर्म को मिल रहे हैं, दैट मींस फॉर फर्म कैश इज कमिंग इन, बट इंस्टेड ऑफ कैश हमारे पास बैंक अकाउंट है, तो हमने बैंक अकाउंट में 400 रुपीस डेबिट किए क्योंकि कैश इज कमिंग इन, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, द बैंक इज रिसीवर। बट ये 400 हमें किसके अगेंस्ट मिल रहे हैं, जो बैड डेट्स अज्यूम किए थे उसके अगेंस्ट मुझे 400 रुपीस रिकवर हो रहे हैं, तो उसके सामने मैंने लिखा था बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। पैसे मिल गए हैं, जो लॉस माना था उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिल गए हैं, पैसे मिल रहे हैं, ये देखो मेरे लिए इनकम है। तो इसका सेकंड इफेक्ट देखो हमने दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक, आगे the market value of land and building to be taken as 40,000, यानी अब land and building की market value is 40,000। अगर हम बुक वैल्यू चेक करते हैं, that is बैलेंस शीट वैल्यू, तो land and building की वैल्यू हमारे लिए थी 30,000, अब वो 40,000 हो रही है, यानी वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 10,000, असेट बढ़ रही है, हमारे लिए प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड किया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, और लैंड एंड बिल्डिंग की रिवाइज्ड फिगर 30 प्लस इंक्रीज शो किया 40,000 इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। देन वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व यानी आपने अलग से रखा हुआ पैसा, कोई भी फंड यानी हमने अलग से रखा हुआ पैसा, ये फंड ये रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं इसका अपना अपना पर्पस होता है। ये हमने अलग से क्यों रखा, तो इसके पीछे पर्पस है, हम देख चुके हैं। जनरल रिजर्व का पर्पस पार्टनर्स को पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, पार्टनर्स को। जनरल रिजर्व का पर्पस ये अपना अलग पर्पस होता है। जनरल रिजर्व यानी ये प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं किया, तो वो रिजर्व का पैसा पार्टनर के लिए होता है। उसके बाद हमने देखा था, देखो फाइनल अकाउंट में स्टाफ प्रोविडेंट फंड, इसमें जो हम अलग से पैसा रखते हैं वो एम्प्लॉइज के लिए रखते हैं। तो हर एक रिजर्व का अपना अपना पर्पस होता है। ये रिजर्व क्रिएट किया, बट इसका पर्पस क्या है, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व, यानी वर्कर्स को अगर कोई अमाउंट
हमें पे करनी पड़ेगी, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो हमने पहले से ही इसमें रिजर्व क्रिएट किया, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा हम एवरी ईयर इसमें डिपॉजिट करते हैं। ये रिजर्व का पर्पस क्या है? वर्कर्स के लिए यूटिलाइज करो। जब भी कोई वर्कर कोई क्लेम करता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो इसके अगेंस्ट हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहाँ से पेमेंट करेंगे? तो ये रिजर्व में से अमाउंट यूटिलाइज की जाएगी। तो इसका पर्पस है, ये अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो वर्कर्स के लिए हमने अलग से रखा है, तो इसको मुझे वर्कर को ही देना पड़ेगा। तो इस वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व को हुआ क्या? आपको पॉइंट नंबर 4 में दिया है, वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। ये रिजर्व 10,000 से बढ़ा दिया गया। इंक्रीज क्यों बढ़ा दिया गया होगा? क्योंकि इस साल हमने उस रिजर्व में और 10,000 रुपीस ट्रांसफर किए होंगे, ताकि ये बैलेंस हमारा बढ़ गया। इंक्रीज्ड बाय 10,000 यानी ये अमाउंट हम ये रिजर्व अपने आप बढ़ाया क्या? नहीं, हमने इसमें 10,000 रुपीस ट्रांसफर किए होंगे। हम हमारे पॉकेट से पैसा उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं वर्कर्स के लिए, तो वो अमाउंट हमने ट्रांसफर की है, फर्म ने ट्रांसफर की है, वर्कर को देना है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हमने 10,000 से ये लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए लॉस। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो वर्कर कंपेंसेशन रिजर्व पहले 30,000 था, इसमें और इंक्रीज हुआ है 10,000 से, यानी अब उस रिजर्व में कितना अमाउंट दिख रहा है? 40,000। ये 40,000 का पर्पस क्या है? वर्कर्स को देना पड़ेगा जब दिया जाएगा तब। आज हमारे रिजर्व में उसका कितना अमाउंट दिख रहा है? 40,000। ठीक। नेक्स्ट, अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम। अनअकाउंटेड यानी ये इनकम हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया था। कितने अमाउंट का इनकम है? 200 टू बी अकाउंटेड फॉर। वो कह रहे हैं कि अभी आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इनकम जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो मुझे रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट में है, यानी मुझे इसके दो इफेक्ट्स देने हैं। जो इनकम हमने रिकॉर्ड नहीं किया था उसको जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो मेरा इनकम है, इसीलिए सबसे पहला इफेक्ट हमने शो किया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। बट इस इनकम के आगे क्या लिखा है? अक्रूड। अक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग। ये इनकम जरूर है बट वो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम मींस इनकम कभी भी रिसीव होता है, उसके आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग, यानी ये रिसीव नहीं हुआ यानी ये रिसीवेबल है, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट। इसलिए हमने इसका सेकंड इफेक्ट असेट में शो किया था। ठीक, एक बार हमने सेकंड और फिफ्थ एंड फोर्थ ये एडजस्टमेंट्स एक बार हमने रिवाइज अभी कर ली है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने चेक किए थे रिवैल्यूएशन के बाद ऐसी कौन सी असेट्स लायबिलिटीज है जिसके ऊपर कोई चेंज रहने वाला नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं था। आपको दिया था लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज लायबिलिटी में ट्रांसफर किया। वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व चेंज हो चुका है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। असेट्स में बैंक बैलेंस हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। डेटर्स कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, इसीलिए हमने इसको एज इट इज ट्रांसफर किया। देन बिल्स रिसीवेबल कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, हमने एज इट इज ट्रांसफर किया। स्टॉक कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, एज इट इज ट्रांसफर किया। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन था, चेंज करके हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया था। गुडविल फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट में दिया था, बट गुडविल हम रिकॉर्ड करते हैं बाय पासिंग एंट्री। तो जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे तब ये बैलेंस शीट वाला गुडविल भी आपको किसी ना किसी एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा एंट्री के थ्रू, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, जब गुडविल की एंट्री करेंगे तब हम देखेंगे। अब हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया था। 600 का बैलेंस था जो पार्टनर्स में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिए थे। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद
फर्म में आता है न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर से हम दो टाइप का पैसा लेते हैं। अब ध्यान से, सबसे पहले उससे कैपिटल लिया ही जाता है एंड एक्स्ट्रा अमाउंट उसको फर्म में कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है टुवर्ड्स गुडविल। भावेश एंड चंद्रा ने जो मेहनत की है, जो सैक्रिफाइस वो करने वाले हैं न्यू पार्टनर आने के कारण, उस सैक्रिफाइस का, उस मेहनत का पैसा न्यू पार्टनर से थोड़ा बहुत लिया जाता है ताकि वो सैक्रिफाइस कंपेंसेट हो मॉनेटरी टर्म्स। ठीक, तो ये गुडविल उसको देना पड़ेगा, कैपिटल उसको लाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 हमको कुछ कहता है, आलिया शैल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। उसने गुडविल के लिए 20,000 एक्स्ट्रा अमाउंट फर्म में लाया एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। नेसेसरी अमाउंट उन्होंने कहा और वो कुछ तो भी नेसेसरी अमाउंट कैपिटल करके लाएगी। कितना अमाउंट वो कैपिटल करके लाएगी वो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, ऐसा ही फर्स्ट टाइम हो रहा है। कैपिटल कितना लाएगा ये हमेशा हमको आज तक मिला हुआ है। इस क्वेश्चन में आलिया कितना कंट्रीब्यूट कर रही है वो अमाउंट आपको दी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक हिंट दी है कि वो नेसेसरी अमाउंट लाएगी। कितनी लाएगी नहीं दिया है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसकी कैपिटल की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले उसने क्या लाया होगा, गुडविल। तो हमने गुडविल की एंट्री कर ली थी। गुडविल का अमाउंट उसने कैश में लाया तो हमने फर्स्ट एंट्री पास की, कैश टू गुडविल। बट यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो हमने एंट्री पास की बैंक टू गुडविल। पैसा मिला टुवर्ड्स गुडविल, मिला हुआ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि ये अमाउंट उसने ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाया तो ये उसके ऊपर अधिकार भी ओल्ड पार्टनर्स का है। इसलिए हम लाया हुआ अमाउंट इमीडिएट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये भावेश का शेयर है, ये चंद्रा का शेयर है। अगर वो लेके जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेके जाएंगे अपना शेयर तो वो बिजनेस नहीं रखेंगे। बट अपना भावेश का एंड चंद्रा का अपना अपना शेयर हम डिवाइड करके रख देंगे। तो हमने डिवाइड करके रख दिया कि टोटल 20,000 में भावेश आपको मिलने वाला है 15,000, चंद्रा आपको मिलने वाला है 5,000। आप अभी लेकर के जाओ, कभी भी लेकर के जाओ। उन्होंने विड्रॉ किया ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया कि टोटल 20,000 में से भावेश को मिलने वाला है 15,000, चंद्रा को मिलने वाला है 5,000। तो हमने गुडविल की दो एंट्री पास की। सबसे पहले अमाउंट रिसीव एंड मिला हुआ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर। फर्स्ट एंट्री बैंक टू गुडविल, तो देखो हमने रिकॉर्ड किया हुआ बैंक के डेबिट में टू गुडविल हमने रिकॉर्ड कर लिया है। गुडविल अकाउंट हमने ओपन नहीं किया तो उसमें पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। गुडविल टू भावेश चंद्रा, भावेश चंद्रा के क्रेडिट में बाय गुडविल 15,000 एंड 5,000 डिवाइड करके रख दिया। भावेश को कहा 15,000 लेके जा सकते हो फर्म में से एक्स्ट्रा अमाउंट जो आलिया ने लाया है। चंद्रा को कहा 5,000 लेकर के जा सकते हो जो आलिया ने आपके लिए लाया है। बट उन्होंने वो शेयर लेकर के गए ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए उसकी कोई भी पेड की एंट्री पास नहीं हो। ठीक, देन अब ये हमने एडिशनल एंट्री क्यों रिकॉर्ड की थी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जो गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है अब उसका कोई काम नहीं है, तो जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है उसको मुझे वहां से हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। बट जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है उसको मैं हटाने के लिए इसे कैलकुलेट नहीं कर सकती। ये हटाने की भी एंट्री, ये कैंसिलेशन की भी एंट्री पास की जाएगी। कैंसिलेशन होगा बाय पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के थ्रू ही आपको गुडविल को कैंसिल करना पड़ेगा। जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है वो ओल्ड फर्म का है,
गुडविल नए फॉर्म में हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको वहीं उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और कैंसिलेशन की एंट्री के लिए कभी भी कोई रूल फॉलो नहीं होता, कैंसिलेशन किया जाता है अपोजिट इफेक्ट दिखाने से। तो मुझे गुडविल को सबसे पहले कैंसिल करना है, ये मुझे दिमाग में मैंने फिट कर दिया। तो गुडविल को कैंसिल करने के लिए मुझे या तो डेबिट नहीं तो क्रेडिट अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि गुडविल का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है। या तो वो अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा, नहीं तो वो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए मुझे उसके अनुसार अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। तो गुडविल को मुझे कैंसिल करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कैंसिलेशन के लिए मुझे डेबिट करना, क्रेडिट करना, जिसके लिए उसका ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, तो ही मैं अपोजिट इफेक्ट दे सकती हूँ। तो मैंने देखा गुडविल कहाँ मेंशन है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में या बैलेंस शीट के असेट में। गुडविल बैलेंस शीट के असेट में दिया हुआ है एंड असेट में जितनी भी एंट्रीज होती है उन सब का होता है लेजर में डेबिट बैलेंस। असेट शोज ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। देखो आप, हमने बैलेंसेस कैपिटल के, रिजर्व के, लायबिलिटी में दिए थे ना, इसलिए हमने कहाँ ट्रांसफर किए थे, क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटी मींस क्रेडिट बैलेंस, असेट मींस डेबिट बैलेंस, क्रॉस होता है, ऐसा भी याद रख सकते हो। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट डेबिट बैलेंस होता है। यानी गुडविल जो असेट में है उसका ओरिजिनल बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब वो डेबिट बैलेंस को मुझे कैंसिल करना है, हटाना है, तो मुझे अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। और इसीलिए हमने गुडविल को कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन की एंट्री में क्या किया, उसको क्रेडिट किया विद द सेम अमाउंट, क्योंकि मुझे पूरा कैंसिल करना है। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में 42,000 पे था, उसको कैंसिल करने के लिए मैंने गुडविल को क्रेडिट कर दिया। ये हटाना पड़ेगा तब जाके नए गुडविल आएगा ना फॉर्म में, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब मुझे डेबिट किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री है यानी डेबिट तो होना चाहिए। गुडविल में रेपुटेशन, फर्म का रेपुटेशन है, यानी वो पार्टनर्स का है, पार्टनर का मेहनत है। तो ये गुडविल की एंट्री में जब भी डेबिट क्रेडिट करेंगे तो वन अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज गुडविल अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज पार्टनर्स कैपिटल। यानी डेबिट मुझे पार्टनर्स कैपिटल को करना पड़ेगा, बट यहाँ ओल्ड में दो पार्टनर्स थे तो मैंने दोनों को डेबिट कर दिया, भावेश एंड चंद्रा। तो मुझे डिवाइड करना पड़ा, कौन से रेशो में करेंगे, 3:1। तो हमने 3:1 में डिवाइड कर दिया था, भावेश कैपिटल, चंद्रास कैपिटल टू गुडविल। ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन के लिए, इसके लिए कोई रूल हम अप्लाई नहीं कर रहे। जो गुडविल असेट में है यानी वो डेबिट बैलेंस है, उसको कैंसिल करने के लिए मैंने क्रेडिट किया। गुडविल मींस रेपुटेशन, इमेज फर्म का यानी पार्टनर्स का, तो डेबिट किए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स थे तो मैंने दोनों को डेबिट किया, इसलिए मैंने गुडविल को डिवाइड किया 3:1 में। तो एंट्री पास हुई भावेश चंद्रा टू गुडविल, यानी दोनों के डेबिट में हम लिखेंगे टू गुडविल। ये आपने ऑलरेडी कर दिया है, 31,500 एंड 10,500। ठीक, अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नया पार्टनर फॉर्म में कितना गुडविल ला रहा है। फर्स्ट पॉइंट में तो उन्होंने बता दिया, वो नेसेसरी अमाउंट लाएगा। कैसे लाएगा ये नेसेसरी अमाउंट, इसके लिए आपको दिया है पॉइंट नंबर 6, अच्छे से समझना है। पॉइंट 6, द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स are to be in new profit sharing ratio। इसका मीनिंग समझ में आता है क्या, पहले चेक करो, बहुत बार किया है बट फिर भी। The capitals of all partners, all यानी कौन, सिर्फ old या including new, all यानी अब including new, इन सारे तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल्स
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहे हैं आपको कि न्यू बैलेंस शीट में जो सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स दिखेंगे वो किस रेशियो में होने चाहिए, न्यू रेशियो में होने चाहिए। कैपिटल्स यानी क्या, जो मैं ये बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करती हूँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, वो किस रेशियो में होने चाहिए, न्यू रेशियो में। बट ये कभी भी कोई रेशियो में नहीं होते, इनको आपको न्यू रेशियो में लाना पड़ता है और वो लाने की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल्स हमें किस रेशियो में चाहिए, न्यू रेशियो में। तो क्या न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, सबसे पहले चेक करो। न्यू रेशियो स्पेसिफिकली कहीं नहीं दिया कि 2:2:1, 3:2:1 या इक्वल है, 7:2:3 है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो सबसे पहले मेरा काम है इस कैपिटल एडजस्टमेंट को सैटिस्फाई करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशियो। कैपिटल एडजस्टमेंट को सैटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू रेशियो। और इसीलिए हमने लास्ट पीरियड में न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लिए थे। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो भी न्यू का बेस हो। आलिया न्यू पार्टनर है तो मैंने आलिया के शेयर से स्टार्ट किया। आलिया शेयर आपको रेड पॉइंट जो दिया है उसमें दिया हुआ है, आलिया वाज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/5 शेयर। आलिया शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, इन फ्यूचर प्रॉफिट इज 1/5। इसका मतलब है कि फ्यूचर में 5 रुपीस का प्रॉफिट अर्न होता है तो 1 रुपी आलिया को दिया जाएगा, बराबर। तो ये 1 रुपी आलिया को मिलेगा, 5 में से 1 आलिया को जाएगा, बचेंगे कितने, 4। बचे हुए 4 रुपीस पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल क्या, वो कैलकुलेट करना। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला बना, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। भावेश ओल्ड पार्टनर है ना, तो उसको ये रिमेनिंग भी कंसीडर करेंगे, उसको ये रिमेनिंग में से भी मिलेगा और उसका ओल्ड रेशियो भी कंसीडर किया जाएगा। दोनों को कंसीडर करके भावेश का कैलकुलेट किया था हमने न्यू रेशियो। देन चंद्रा भी ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड को रिमेनिंग में से मिलेगा, कितना मिलेगा मालूम नहीं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसको ओल्ड रेशियो भी कंसीडर किया जाएगा। दोनों को कंसीडर करके बना चंद्रा का न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो है तो मुझे न्यू पार्टनर के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट न्यू पार्टनर को रिमेनिंग में से नहीं मिलेगा, वो तो न्यू है ना, उसका शेयर पता है 1/5, तो उसको 1/5 में से मिलेगा। बट रेशियो कैलकुलेट जब होता है तो सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल होना कंपल्सरी होगा। तो अगर मैं यहाँ 20 है तो मुझे इसको भी 20 करना है। 20 करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 20 करने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने डिनोमिनेटर को भी किया, मैंने न्यूमरेटर को भी किया। 1 into 4 and 5 into 4, 4/20 ये रेशियो आया फॉर आलिया। अब सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल आ चुके हैं तो न्यूमरेटर का लिया जाएगा रेशियो 12:4:4। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट अगर मैं करती हूँ तो आता है 3:1:1। इस रेशियो में मुझे चाहिए सबके कैपिटल बैलेंसेस, है क्या, नहीं है, लाना पड़ेगा, तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। फिर हम क्या करते थे, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखते थे, भावेश, चंद्रा एंड आलिया। इनके रेशियोज चाहिए मुझे, इनके कैपिटल्स मुझे चाहिए 3:1:1 इस रेशियो में। ठीक, तो इस रेशियो में कितना कैपिटल चाहिए वो कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल। ध्यान सबका समझ में आना ही चाहिए और कोई भी डाउट रहने नहीं चाहिए, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। ये हम जो करते थे वही हम कर रहे हैं। रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले तो ध्यान से रिक्वायर्ड कैपिटल
कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए किसी ना किसी एक पार्टनर का बेस लिया जाता है। हम अभी तक किसका बेस लेते थे? मत में से बोलना है, किसका बेस लेते थे? ओल्ड पार्टनर्स का कि न्यू पार्टनर के कैपिटल बैलेंस का बेस लेते थे? ये सबसे पहले याद करना है। हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबके कैपिटल्स मुझे किस रेशियो में चाहिए? न्यू रेशियो में चाहिए। न्यू रेशियो नहीं दिया था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस रेशियो में आपको कितना कैपिटल चाहिए वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। ये कैलकुलेट करने के लिए किसी ना किसी एक पार्टनर का बेस लिया जाता है। हमेशा हम बेस लेते हैं न्यू पार्टनर का, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस कम होते हैं तो हमारे लिए वो इजी होता है। बट इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कितना कैपिटल है वो दिया ही नहीं है, तो मैं न्यू पार्टनर का बेस नहीं ले सकती। फिर मैं बेस भावेश का लूं, फिर मैं बेस चंद्रा का लूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। बट आपको लास्ट एडजस्टमेंट कुछ कहती है, उसके अनुसार ही हमको चलना है। जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे, नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, आंसर ही गलत हो जाएगा। देखते हैं पॉइंट नंबर 6 आपको क्या कहता है। पॉइंट 6, द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए हमने न्यू रेशियो निकाला। अब मुझे चाहिए कितना चाहिए कैपिटल रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। अंडरलाइन दिस। टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल, टोटल कैपिटल बेस। ओल्ड पार्टनर्स टोटल है क्या? सिर्फ भावेश के कैपिटल का बेस लूं, सिर्फ चंद्रा के कैपिटल का बेस लूं, या दोनों के टोटल का बेस लूं? टोटल का बेस लूं। ऐसा दिया है तो उसको ही हमको फॉलो करना है। हम हमारे मन से कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार ही हमको फॉलो करना है। वापस पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6। The capitals of all partners are to be in new profit sharing ratio. Taking सबके कैपिटल्स न्यू रेशियो में लाओ, but taking क्या आपको लेना है? ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस। बेस किसका लो? दोनों के कैपिटल का बेस लो आफ्टर एडजस्टमेंट। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट तो हो चुकी है, तो ये आफ्टर एडजस्टमेंट जो दोनों अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है वो टोटल बैलेंस का बेस लो। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा भावेश के कैपिटल का बैलेंस, चंद्रा के कैपिटल का बैलेंस, और उन दोनों के टोटल का बेस लेते हुए मुझे सबके कैपिटल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस। अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे चाहिए बेस, किसका ले रही हूं मैं बेस? चंद्रास क्रेडिट अमाउंट इज 39,150, चंद्रास डेबिट अमाउंट इज 10,500। दैट मींस चंद्रास कैपिटल अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ 28,650। ये आया भावेश का बैलेंस, ये आया चंद्रा का बैलेंस। बेस लो रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, बट बेस सिर्फ भावेश का, सिर्फ चंद्रा का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस। तो टोटल कैपिटल यानी इन दोनों का बैलेंस का मुझे टोटल करना पड़ेगा, और इन दोनों की टोटल आती है 62,600। ये बेस लेते हुए अब हम कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ भावेश, चंद्रा एंड आलिया ऑल्सो। अब हमें पता चलेगा कि आलिया कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है। दैट मींस आलिया का रिक्वायर्ड कैपिटल इज हाउ मच। ठीक, तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे दोनों के कैपिटल का बेस लेना है, तो लिखेंगे सभी टोटल ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल। टोटल यानी इसमें भावेश चंद्रा दोनों का शेयर है, उनके कैपिटल्स फर्म में दिख रहे हैं टोटल 60
शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट कितना है, 4/5 है ना, तो 4/5 में उनका कैपिटल दिखता है 62,600, बराबर है। तो टोटल कैपिटल कितना, जितना भी टोटल कैपिटल था, टोटल कैपिटल यानी भावेश, चंद्रा, आलिया को मिला के ये जितना भी टोटल कैपिटल है उसका 4/5 इज 62,600। भावेश, चंद्रा का ये जो कैपिटल बैलेंस है वो टोटल बैलेंस है, वो टोटल कैपिटल उनका कितने शेयर के लिए दिख रहा है, 4/5 शेयर के लिए दिख रहा है। तो जितना टोटल कैपिटल होगा उसका 4/5 इज 62,600। तो क्या आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो क्या? मुझे अगर टोटल कैपिटल मिल जाता है तो मैं भावेश, चंद्रा, आलिया का 3:1 में कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मुझे सबसे पहले जरूरी है कि टोटल कैपिटल कैलकुलेट करो, बट ये टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा बेस किसका लो, भावेश, चंद्रा के टोटल बैलेंस का। तो मैंने भावेश का, चंद्रा के कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट किया, वो आया 62,600। ये टोटल कैपिटल उनका 4/5 के लिए दिख रहा है। तो जितना टोटल कैपिटल होगा उसका 4/5 इज 62,600। तो हाउ मच इज टोटल कैपिटल, वो कैलकुलेट करो। देखो हम कुछ तो भी कर सकते हैं, ये x मुझे कैलकुलेट करना है, ये x कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको इधर लेकर के जाती हूँ, तो 62,600 जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, लेफ्ट हैंड को मैं राइट हैंड पे लेके जा रही हूँ, तो जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। मैंने इसको राइट हैंड साइड में लेकर के गई। x इज इक्वल टू 62,600 into 5/4। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 62,600 into 5/4 तो मुझे मिलेगा x, that is total capital of the firm, total capital of the firm। कैलकुलेट करते हैं, $78,250 is the total capital of the firm। total capital यानी भावेश, चंद्रा, आलिया को मिला के टोटल कैपिटल इज 78,250। अब इस टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दो 3:1 में, तो आपके उनके रिक्वायर्ड कैपिटल मिल जाएंगे कि भावेश का रिक्वायर्ड, चंद्रा का रिक्वायर्ड एंड आलिया का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना। कैलकुलेट करते हैं 78,250 into 3/5, 78,250 into 1/5, 78,250 into 1/5। 5 कॉमन है तो 5 से पहले डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं 78,250, पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। That means in total capital share of Bhavesh is 46,950, Chandra's share is 15,650 and Alia's share is 15,650। अब ये रहेगा आपका रिक्वायर्ड, क्योंकि ये कौन से रेशो में है, न्यू रेशो में है। हमने क्या किया और क्यों किया, उनको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम किसी न किसी एक पार्टनर का बेस लेते हैं, हमेशा बेस लेते हैं न्यू पार्टनर का, बट न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको दिया ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं न्यू पार्टनर का बेस नहीं ले सकती, फिर मैं भावेश का लूं या चंद्रा का। तो उन्होंने बताया है कि आप सिर्फ भावेश का भी मत लो, आप सिर्फ चंद्रा का भी मत लो, आप दोनों के कैपिटल के बैलेंस का बेस लो। तो हमने सबसे पहले भावेश के कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट किया, चंद्रा के कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट किया और इनके टोटल का बेस लो, तो मैंने इनकी टोटल कर।
ये टोटल 62,600 उनका कैपिटल दिख रहा है फर्म में कितने शेयर के लिए? 4/5 शेयर के लिए, रिमेनिंग शेयर के लिए। रिमेनिंग यानी और भी कुछ उसमें कैपिटल है ना, तो टोटल जितना भी कैपिटल होगा उसका 4/5 कहां से आया? उनका शेयर है ना, दोनों का मिला के। तो टोटल कैपिटल जितना भी होगा, तो मैंने अज्यूम किया कि इफ टोटल कैपिटल इज x, इसका 4/5 इज 62,600। 4/5 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि भावेश चंद्रा का ये रिमेनिंग शेयर है, तो ये शेयर के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं 62,600। तो टोटल कैपिटल फर्म में कितना होना चाहिए? तो वो अगर मैंने कैलकुलेट किया तो वो कैलकुलेट करके आया 78,250, यानी पूरे फर्म का टोटल कैपिटल इज 78,250। इसमें मुझे आलिया का कैपिटल तो कैलकुलेट करना ही है, प्लस भावेश एंड चंद्रा का ये 62,600 में इंडिविजुअल रिक्वायर्ड कैपिटल कितना, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल 78,250 को मैंने 3:1 में डिवाइड किया, तो उनके इंडिविजुअल मुझे शेयर मिले। तो भावेश में कंट्रीब्यूट करना चाहिए 46,950, चंद्रा में कंट्रीब्यूट करना चाहिए 15,650, आलिया में करना चाहिए 15,650। भावेश और चंद्रा का मिला के टोटल बराबर 62,600 आता है क्या? एक बार चेक करो, क्योंकि हमने उन दोनों का ही बेस लिया है, दोनों का टोटल 62,600 है, तो ये रिक्वायर्ड कैपिटल का भी टोटल 62,600 ही आना चाहिए, क्योंकि उनका टोटल फर्म में कैपिटल बैलेंस कितना है? 62,600। तो उनका रिक्वायर्ड उनमें कितना रहेगा? 46,950, 15,650। ये कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने कैलकुलेट किया कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, तीनों मिला के इसमें कितना कैपिटल होना चाहिए? 62,600, ये दोनों का ही। तीसरा भी उसमें जोड़ती हूँ तो मुझे कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहिए तीनों पार्टनर्स के लिए, वो मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ा। तो मैंने अज्यूम किया कि इफ टोटल कैपिटल अगर x है तो उसका 4/5 62,600 दोनों का शेयर, तो टोटल कितना है? 78,250। फिर 78,250 को मैंने न्यू रेशियो में डिवाइड किया, दिस इज रिक्वायर्ड है कितना एक्चुअल, कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट वेट, मुझे आलिया का पता चल गया है। आलिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 15,650। तो उसकी एंट्री कर लेते हैं कैपिटल की। आलिया कंट्रीब्यूट करेगी, कैश इज कमिंग इन, आलिया इज गिवर, बट इंस्टेड ऑफ कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल। देखो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आता, ये चलता ही नहीं, आपको समझ में आना ही चाहिए। बैंक टू आलियास कैपिटल, इसको हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं बैंक के डेबिट में टू आलियास कैपिटल। 15,650 आलिया के क्रेडिट में बाय बैंक। हमें आलिया का कैपिटल मिल चुका है कि उसने कितना कंट्रीब्यूट करेगी वो फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। डन ना, अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट तो करना ही है। रिक्वायर्ड कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ टोटल कैपिटल। पहले टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ये टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बेस। टोटल में 4/5 शेयर 62,600 तो टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में कैलकुलेट किया तो मिला रिक्वायर्ड कैपिटल। नाउ सेकेंड स्टेप इज एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। उनके अकाउंट में एक्चुअल कितना कैपिटल बैलेंस है हमने अब भी कैलकुलेट किया था। भावेश का एक्चुअल कैपिटल बैलेंस 33,950 था। देन कैपिटल ऑफ भावेश क्रेडिट माइनस डेबिट इज 33,950। एक्चुअल कैपिटल ऑफ चंद्रा क्रेडिट माइनस डेबिट हमने अभी कैलकुलेट किया था इज 28,650 एंड आलिया का क्रेडिट माइनस डेबिट इज 15,650। अब रिक्वायर्ड ऑफ भावेश कैपिटल इज 46,950। उसका चाहिए अकाउंट में 46,950। तो हमको क्या करना है? भावेश रिक्वायर्ड कैपिटल
46,950 हमें चाहिए 46,950, बट एक्चुअल कैपिटल है उसका 33,950, यानी रिक्वायर्ड से एक्चुअल कम है ना, तो उसको और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा? 13,000। दैट मीन्स डेफिसिट है। डेफिसिट यानी हम भावेश को कहेंगे आपको पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 46,950 हमें चाहिए, बट आपके अकाउंट में है 33,950, तो 13,000 आपको और इन्वेस्ट करना है। क्या भावेश मना करेगा? क्या भावेश कंट्रीब्यूट करता है। देन चंद्रा का रिक्वायर्ड इज 15,650, उसके अकाउंट में मुझे चाहिए सिर्फ 15,650, बट चंद्रा के अकाउंट में है कितना? 28,650, बहुत ज्यादा है एक्सेस है, तो हम चंद्रा को ये एक्सेस अमाउंट वापस करेंगे ताकि उसका कैपिटल हो जाए 15,650। तो कितना अमाउंट हमको रिफंड करना है? तो अगेन दोनों का डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो वो 13,000 है, यानी भावेश से पैसा लेना है और चंद्रा को पैसा देना है। आलिया हमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो हमें ये डेफिसिट की एंट्री करनी है, हमें ये एक्सेस की एंट्री करनी है। पहले डेफिसिट मैं यहाँ कट कर रही हूँ। भावेश को पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और भावेश कंट्रीब्यूट करता है तो भावेश से पैसा लेंगे। कैश इज कमिंग इन दिया हुआ है, उन्होंने कैश लाया है और एक्चुअल कैश इज टू बी पेड फॉर और ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट, एंड उन्होंने कैश में एडजस्टमेंट कर ली। कैश मिली हुई कैश में डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक टू भावेश। चंद्रा को रिफंड करेंगे तो एंट्री पास होगी चंद्रा टू कैश और चंद्रा टू बैंक, ताकि उनके कैपिटल रिक्वायर्ड में बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो। कैलकुलेट करते हैं। बैंक टू भावेश, बैंक के डेबिट में टू भावेश, भावेश के क्रेडिट में बाय बैंक, भावेश फर्स्ट पार्टनर है। चंद्रा टू बैंक, चंद्रा के डेबिट में टू बैंक, चंद्रा सेकेंड नंबर का पार्टनर है। बैंक के क्रेडिट में बाय चंद्रा, transfer the balances of partners capital and bank in balance sheet. Transfer capital balances, liability side, bank balance, asset side, और टैली होना चाहिए। करेंगे सभी। आपके कैपिटल बैलेंस उतने ही आने चाहिए जितने रिक्वायर्ड है, उसी के लिए हमने एडजस्टमेंट की है।
बैंक बैलेंस 56,050 जो हम असेट में ट्रांसफर किए। बैलेंस शीट का टोटल लिया 138,250, बोथ साइड टोटल टैली हो रही है। एक बार वापस गो थ्रू करो, जो भी हमने रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट किया है, हमने किस तरीके से टोटल कैपिटल इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, क्योंकि न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ नहीं था। तो एक बार आपको वापस रिवाइज करना है, जो भी डाउट्स होंगे हम उसको लाइव सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू।